अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एक और बियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम, एक्स वाई वाई क्रोमोसोम थ्योरी और सुपर मेल थ्योरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने लोम्ब्रोसो की थ्योरी ऑफ क्राइम को जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था और आज हम एक्स वाई वाई क्रोमोसोम थ्योरी को जो है वो डिटेल से देखेंगे। अब इस थ्योरी के जो है वो दो नाम हैं, एक एक्स वाई वाई क्रोमोसोम थ्योरी और एक सुपर मेल थ्योरी। अब इनके ये नेम क्यों रखे गए या कैसे रिलेट कर रहे हैं? एक्स वाई वाई क्रोमोसोम क्या होता है? देखें, जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और उसमें भी जो है वो 46 ही क्रोमोसोम्स मिलकर मेल को बनाते हैं। अब एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम जब आ जाता है मेल की बॉडी में, यानी एक्स वाई वाई क्रोमोसोम आ जाता है, तो उसको हम जो है कहते हैं कि एक एबनॉर्मेलिटी, और इसको हम जो है एक्स वाई वाई सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो बंदा जिसमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होगा, यानी कि एक्स वाई वाई क्रोमोसोम होगा, उसको हम सुपर मेल कहते हैं। ठीक है, 1960s से 1970s के दरमियान ये कॉन्सेप्ट पाया जाता था कि जिस इंसान में एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होगा वो सुपर मेल होगा और उसके पास जो है वो कुछ एक्स्ट्रा खसूसियात होंगी, मतलब कुछ ऐसी ट्रेड्स होंगी जो कि एक नॉर्मल मेल से डिफरेंट होंगी। और इस चीज़ को उन्होंने, उनका जो एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम की जो अब नॉर्मेलिटी है, उसको क्रिमिनल बिहेवियर से जोड़ने की कोशिश की थी। तो इसको आज की थ्योरी में हम डिटेल से देखते हैं कि यह है क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। डिस्कवरी ऑफ एक्स वाई वाई क्रोमोसोम में ये हुआ था कि 1961 में दो रिसर्चर्स थे, जेनेटिक्स में जो है वो रिसर्च कर रहे थे। वो पैट्रिकिया जॉकब्स और जॉन स्ट्रॉन्ग, ये उनके नेम थे। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम। उन्होंने देखा कि एक मेल जिसमें नॉर्मल एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन उन्होंने देखा कि एक्स वाई वाई क्रोमोसोम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं लोगों में। तो उन्होंने कहा कि ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। ठीक है, उन्होंने जब ये अपनी डिस्कवरी पेश की तो उसके बाद वो मेल जिनमें एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम था उनके बिहेवियर पे स्टडीज़ कंडक्ट हुई, उन पे रिसर्चेज हुई, और जो है वो क्रिमिनोलॉजिस्ट वगैरह ने जो है इसको एसोसिएट करना शुरू कर दिया बियोलॉजिकली क्राइम के साथ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये है क्या। 1960 से 1970s में ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था। क्रिमिनोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स वगैरह ने मिलकर रिसर्च वगैरह कंडक्ट की, सर्वेस की, एक्सपेरिमेंट्स हॉस्पिटल में किए, प्रिजन्स में किए, और इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या जिन लोगों में एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है उनमें कुछ ऐसे खसूसियात पाई जाती हैं जो एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनमें सिर्फ वाई क्रोमोसोम है, एक सिंगल है, उनमें वो चीज़ नहीं पाई जा रही। यानी कि ये लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, या जो है ये थोड़े एंटी सोशल होते हैं। या उन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई थी, मैं वो करेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन करके बता देती हूँ। पहले उन्होंने कहा कि लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी ये पॉसिबिलिटी थी कि वो लोग जिनमें एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होगा उनमें ये खसूसियात पाई जा सकती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी वो चीज़ों को जल्दी लर्न नहीं कर पाते हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह। उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो एवरेज से भी बिलो होता है। इसके अलावा ये एंटी सोशल होते हैं, इन्हें लोगों में मिलना जुलना पसंद नहीं होता। इसके अलावा इनके कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, ये अग्रेसिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, ये फ़ौरन चीज़ों पर रिएक्ट कर देते हैं, कंसेक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। इसके अलावा इनकी जो हाइट है वो नॉर्मल एवरेज हाइट से ज़्यादा होती है, ये पतले से होते हैं, और इनमें जो एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसमें हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन होती है इनमें। और ये भी कहा जाता है कि मे बी इन ये जो है वो सीरियल किलर भी हो सकते हैं, और ये इस तरह के मेल जिनमें एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम पाया जाता है वो डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हो। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी थी। तो सुपर मेल थ्योरी को हम एक्स वाई वाई सिंड्रोम कहते हैं। एक्स वाई वाई सिंड्रोम जो है ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें मर्दों में एक वाई क्रोमोसोम जो है वो इजाफी होता है। ठीक है, नॉर्मली एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल में होता है जो कि 46 होते हैं, एक्स वाई जो है वो मेल में होता है वो भी 46 होते हैं। तो 1000 में से तकरीबन एक बंदा जो है वो एक्स वाई वाई क्रोमोसोम की जो एबनॉर्मेलिटी है, सिंड्रोम है, उसका शिकार होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स थी कि जिनमें एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होता है वो एग्रेसिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, फिज़िकली ज़्यादा उनके पास स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, लंबे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उन्होंने बताया था कि ये खसूसियात हो सकती हैं उन लोगों में जिनमें एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम हो। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द थ्योरी। अब कोई भी थ्योरी आए उस पर कंट्रोवर्सी, उस पर क्रिटिसिज्म होना जो है वो ज़रूरी होता है एक तरह से, और ये जो इन्होंने बात की थी इस पर तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। ये थ्योरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है, तो इसको हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। जब एक्स वाई वाई क्रोमोसोम थ्योरी पे
डिबेट होना शुरू हुई तो बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा इस थ्योरी को। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते कि जिसमें एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होगा वो क्रिमिनल बिहेवियर शो करेगा, या ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होगा, या फिर जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव होगा। ठीक है, तो उन्होंने पहली बात ये की कि इतने एविडेंसेस नहीं हैं जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट कर सकें। साइंटिफिकली ज़्यादा ये जो है रिलायबल नहीं है, या इसमें थ्योरी में जो है वो सैंपल का साइज़ कम रखा गया है, तो इतने एविडेंसेस नहीं थे जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते। दूसरा, ये देखा गया कि जो नॉर्मल ह्यूमन है जिसमें एक्स वाई क्रोमोसोम है, वो ज़्यादा वायलेंट क्राइम कर रहे हैं उन लोगों से जिनमें एक्स वाई वाई क्रोमोसोम है। यानी एक्स वाई वाई क्रोमोसोमल बंदे ने क्राइम किया तो वो इतना ज़्यादा सीरियस किस्म का नहीं है। ऐसे भी क्रिमिनल्स थे एक्स वाई क्रोमोसोम के साथ, यानी कि नॉर्मल मेल, जिन्होंने उनसे कई गुना ज़्यादा सीरियस किस्म के क्राइम किए हुए थे। ठीक है, फिर इसके अलावा कहा गया कि आप किसी को ऐसे नहीं स्टिग्मेटाइज़ नहीं कर सकते। ये स्टीरियोटाइप वगैरह होते हैं कि आप अगले पे ऐसे एक लेबल लगा दो कि ये जिसमें एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होगा वो इस तरह का बिहेवियर शो करेगा, या फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। तो ये जो है ये एथिकल कंसर्न्स को हाईलाइट किया था इस चीज़ ने। उसके बाद जो है एक और पॉइंट आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा उन्होंने ओवर सिम्प्लीफाइड करके बताया ह्यूमन बिहेवियर को। हालांकि आप सिर्फ जेनेटिक्स की बेसिस पर नहीं कह सकते, किसी के क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत सारे और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सोशल, इन्वामेंटल, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका माहौल, आपकी इकोनॉमिकल फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें मिलकर किसी भी इंसान को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने पर मजबूर कर रही होती हैं। तो अकेले एक जेनेटिक्स की बेसिस पर अगर आप किसी भी इंसान को कह दो कि इसमें अब एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है तो ये क्रिमिनल है, तो ये बहुत गलत बात है। तो ये इस पे कुछ क्रिटिसिज्म हुए थे। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि ये थ्योरी ज़्यादा वैलिडेट नहीं थी, वैलिड नहीं थी। इस पे जो है वो एक तरह का क्रिटिसिज्म में आ जाता है कि जब 20th सेंचुरी में रिसर्चेस हुई थी तो उन्होंने चैलेंज किया था इस थ्योरी को। उन्होंने कहा था कि ये जो स्टडीज़ कंडक्ट की गई है एक एक्स वाई वाई इंडिविजुअल में और जो क्रिमिनलिटी के दरमियान एक लिंक जो बनाने की, एक रिलेशनशिप जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ये स्टडीज़ जो हैं वो ज़्यादा, इनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है। ठीक है, तो ये इस वजह से जो है थ्योरी को वैलिड नहीं करार दिया जाता। उसके अलावा यहाँ पे वही बात आ गई कि इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इस थ्योरी में सिर्फ एक जेनेटिक्स की बेस पे, एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम की बेस पे, बायोलॉजिकल चीज़ की बेस पर जो है उनको क्रिमिनल या एग्रेसिव या उस किस्म के बिहेवियर के साथ एसोसिएट किया गया। उसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में वो यही कह रहे हैं कि क्रोमोसोम थ्योरी जो है ये हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है, इसीलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वरना ये मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये रिजेक्ट हो चुकी है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, कुछ खास एविडेंसेस नहीं है इनको अपने आप को प्रूव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल बिहेवियर टोटली रिक्वायर अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट एक्नॉलेजेस द कम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर। कि क्रिमिनल बिहेवियर को समझने के लिए आपको ब्रॉडर लेवल पे उस चीज़ को स्टडी करना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट लेंस के थ्रू आप चीज़ों को समझो। सोशल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, आपकी अपब्रिंगिंग, जेनेटिक्स, हर चीज़ मिलकर रोल प्ले कर रही होती है। तो एक जेनेटिक्स के बेस पे आप क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करो तो ये ओवर सिंप्लीफाइड है और ये रिलायबल चीज़ नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, साइंटिफिकली। उसके बाद लास्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं द थ्योरी सर्व्स एज ए कॉशनरी टेल इन द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स एंड अंडरस्कोर द नीड फॉर रिगरस एंड अनबाइस्ड रिसर्च इन द फील्ड। कि रिसर्च को जो है वो अनबाइस्ड होना चाहिए और प्रॉपर साइंटिफिक तरीक़ों से होनी चाहिए और एविडेंसेस होने चाहिए उनके पास, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। इस थ्योरी में ये इतनी जानदार नहीं थी, इतने इनके स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं थे कि ये ख़ुद को प्रूव कर सकें। तो सिंपल ये है क्या थ्योरी, इसमें यही है कि ऐसा मेल जिसके पास एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होगा उसको हम एक्स वाई वाई सिंड्रोम भी कहते हैं, तो उस बंदे को हम सुपर मेल कहते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक वो सुपर मेल है जिसमें एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है, जो कि एक एबनॉर्मल चीज़ है। ठीक है, ये एक बीमारी कह सकते हो आप, बीमारी है। और इनमें उन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि जिस बंदे के पास एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होगा उसमें कुछ खसूसियात होंगी, और उस खसूसियात की बेस पर उन्होंने कहा कि ये कुछ क्रिमिनल बिहेवियर शो करेंगे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, वो सीरियल किलर भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 थ्योरीज थी, लम्ब्रोसो की थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली और एक और थ्योरी है विलियम शेल्डन, आई थिंक उनका नाम है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।
तो ये थ्योरी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी था। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सिंपल से थी, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि किसी को कुछ समझ ना आए। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।